गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी बीटीसी की वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, तो इस वीडियो में बीटीसी का मैं वीकली एनालिसिस करूंगा एंड न्यूज़ का कुछ सेगमेंट है जो कि मैं लेटर वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी के चार्ट पे हैं, वीकली चार्ट पे हैं, तो हमारी बीटीसी की ये रही कैंडल क्लोजिंग पिछले वीक की, जो कि 21 जुलाई से स्टार्ट हुई थी। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो 1,20,000 के पास पास ही मार्केट यहाँ पास्ट 2 हफ्तों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे ज़ूम इन करके दिखाऊँ तो ये देखो आपकी मार्केट इस रेंज में फँसी हुई है। हमें ऑल्दो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, ऑल्दो वो सस्टेन नहीं कर पाए। वहाँ पे एक लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुआ एंड मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस हो गई है। एक यहाँ पे हमें हैमर कैंडल फॉर्म होती नज़र आ रही है। तो मेरा प्लान नेक्स्ट वीक के लिए ये है कि मुझे इस बॉक्स का ब्रेकआउट देखने को मिले एंड अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, हम वेट करेंगे एक रीटेस्ट का। अगर हमें रीटेस्ट देखने को मिलता है, ये अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हम अपनी यहाँ पे पोजीशंस बना सकते हैं। एंड अगर हमारी नीचे की तरफ अगर स्पॉट जोन का ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट स्पॉट जोन जो मेजर स्पॉट जोन का काम कर सकती है वो होगा हमारा 1,11,980 का लेवल। मार्केट 1,17,000 का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता तो यहाँ तक मार्केट आके गिर सकती है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे बिग रेड कैंडल के साथ तो ब्रेकआउट देखने को मिला, ऑल्दो यहाँ पे एक साथ में एक डोजी फॉर्म हो गया, मतलब यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी ग्रैप होता है हमको देखने को मिला एंड मार्केट इस तुरंत ही यहाँ पे बाउंस बैक होगी। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको मैं थीरम का चार्ट दिखाऊं यहाँ पे उन वीकली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। प्रीवियस प्रीवियस वीक 14 ऑफ जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। जो लास्ट वीक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला वो भी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस में काम कर सकता है वो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 4,000 का लेवल, जो कि एक होल नंबर है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके अराउंड हम प्राइस एक्शन का फॉर्म होने का वेट करेंगे, उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच होते हैं, तो अभी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया था, 3500 के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, एक हमें पुल बैक देखने को मिला जो कि एक्सपेक्टेड था। एंड उसके साथ यहाँ पे मार्केट अभी फिलहाल बाउंस बैक हो चुकी है। इसके पीछे का कारण एक मेजर न्यूज है जो कि मतलब इन्वेस्टर में काफी ऑप्टिमिज्म फैला रही है। उसके कारण हमें हर मतलब ऑयल में हो गया, यूरो में हो गया, क्रिप्टो करेंसी में हमें हरा निशानी देखने को मिल रहा है एशियन सेशन में। एंड अगर हम फोर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। इधर आके मार्केट थोड़े टाइम के लिए रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर हम यहाँ पे यूएस के फ्यूचर्स देखें कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कैप ओपनिंग देखने को मिली है काफी। 63.95 पे लास्ट टाइम क्लोजिंग हुई थी, अभी 64.13 पे मार्केट चल रही है। 6400 का हमें ब्रेकआउट बहुत ही प्यारा देखने को मिला है। यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे डोजी बम हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। तो आज के दिन एक्सपेक्टेड है कि यूएस मार्केट से अगर ओपन होगी तो हमें कैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ पे डिक्सी का चार्ट देखें, तो डिक्सी यहाँ पे ऊपर की तरफ भागते हुए हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक रीटेस्ट दिया जो कि एक्सपेक्टेड था। अब इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकती है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी वो ये वाला लेवल होगा 98.23, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई थी। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आप इसको भी मतलब नोट कर सकते हो 98.62। एंड जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस का काम करेगा इंडेक्स ही वो होगा एक होल नंबर एंड साइकोलॉजिकल लेवल 100 का। इसके अराउंड मार्केट कैसे होवर करेगी, कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म होगी, हम इजीली बैठ के देखेंगे कैसा कैसा मार्केट में रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ पे कुछ न्यूज का सेगमेंट कवर करें कि अपकमिंग वीक में कौन कौन से मेजर इवेंट हैं जो यूएस मार्केट्स में ड्रॉप होने वाले हैं, जिसका एक मेजर इम्पैक्ट होगा क्रिप्टो करेंसी पे, जो कि मार्केट मूवर का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मंडे का दिन, जो कि आज का दिन है, वो तो क्वाइट बोरिंग होगा, क्योंकि आज के दिन कोई हाई लेवल तो छोड़ो, कोई मीडियम लेवल भी यहाँ पे कोई न्यूज ड्रॉप नहीं होने वाली है। कल के दिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7:30 बजे आईएसटी के अराउंड हमें जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा ड्रॉप होने को होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर हम वेंसडे की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के मतलब सुबह 7 बजे यहाँ पे उनका इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। एंड अगर हम शाम की बात करें तो हमें 6 बजे यूएस का जो वेडनेसडे है, जुलाई 30 है, ये अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेना, काफी इंपॉर्टेंट डे है। क्योंकि इसमें सिर्फ यूएस में जीडीपी का डेटा ड्रॉप नहीं होने वाला, इसके इससे भी इंपॉर्टेंट जो डेटा ड्रॉप होने वाला वो होगा एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट का डेटा, जो कि रात के 11:30 बजे के अराउंड होगा। एंड 12 बजे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखने को मिलेगी। तो ये दोनों मेजर इवेंट्स अपने वॉच लिस्ट में जरूर लगा के रखना। इसके अराउंड हमें काफी मार्केट वॉलेटाइल देखने को मिलेगी एंड इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग पे भी ऑब्वियस सी बात होता है। एंड अगर हम आगे थर्सडे की बात करें तो यहाँ पे हमें जापान का जापान में भी हमें मतलब इंटरेस्ट रेट का हमें डेटा देखने को मिलेगा कि वहाँ पे न्यू सरकार आ चुकी है। तो इसको भी आप देख सकते हो, करेंसी पे मतलब अपनी वॉच लिस्ट पे लगा सकते हो। एंड अगर अगर हम शाम की बात करें तो उस दिन हमें पीसीई का डेटा देखने को मिलेगा। ये काफी पीसीई का डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है, फेड इसको कंसिडर करती है अगर उन्होंने रेट कट करने या नहीं, पर रेट कट तो उससे पहले हमें पता चल ही जाएगा 30 जुलाई को। एंड जो अगस्त 1 होगी, ये तो इतना इंपॉर्टेंट डे है ना, क्योंकि इस दिन
टैरिफ की अनाउंसमेंट करेंगे। तो इस दिन अगर हम यहाँ पे और कोई डेटा देखें तो यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल का भी हमें एम्प्लॉयमेंट चेंज का हमें डेटा ड्रॉप होता देखने को मिलेगा। एवरेज आवरली अर्निंग्स का भी डेटा देखने को मिलेगा। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी देखने को मिलेगा। तो ये दिन इतना वोलेटाइल होने वाला है ना कि अगर डेटा का इम्पैक्ट हो ना हो तो ट्रम्प की कुछ आके कुछ स्पीच दे दी ट्रम्प ने आके टैरिफ से रिलेटेड तो हमें मार्केट में एकदम से पंप एंड डंप देखने को मिल सकता है। एंड नाउ मूविंग ऑन, जो कि अब एक लेटेस्ट न्यूज जो कि आज सुबह ही ड्रॉप हुई थी, वो थी यूएस एंड यूरोपियन यूनियन मतलब फाइनल ट्रेड डील पे आ चुके हैं। क्योंकि पहले अगर आप देखो ट्रम्प धमकी दे रहा था यूरोपियन यूनियन को, अगर वो कोई ट्रेड फाइनल सेटल डाउन नहीं करते हैं तो वो 30% तक की उनको मतलब टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने फाइनलाइज कोई ट्रेड फाइनलाइज एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं एंड उन्होंने 15% की टैरिफ यहाँ पे यूरोपियन यूनियन पे लगाई है। इस डील के बीच में जो यूरोपियन यूनियन है वो यूएस में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी इन डिफेंस सेक्टर एंड यूरो एंड एनर्जी सेक्टर। इसके कारण हमें ऑयल जो WTI ऑयल है उसमें हमें खरा निशान देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर के बीच में काफी ऑप्टिमिज्म फैल रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट भाग सकती है इस ट्रेड डील के बाद। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको मैं ये आर्टिकल पढ़ाऊं जो कि 27 जुलाई को कल के दिन आया था कि सातोशी जी के एरा का जो एक बिग वेल है बिग वेल है, उन्होंने 80,000 अपने बीटीसी यहाँ पे बेच दी है $9 बिलियन पे। एंड इसको लेके जो क्रिप्टो एनालिस्ट है वो थोड़े चिंता में आ रहे हैं। मेरी कोई पर्सनल रिमार्क्स नहीं है, उनके अकॉर्डिंग ये है कि मतलब अगर वेल्स मतलब अभी बीटीसी अपना बेच रही है, क्योंकि फिलहाल नैरेटिव क्या चल रहा है कि बीटीसी 1,50,000 तक जाएगा बिफोर द एंड ऑफ द 2025। अगर 1,50,000 तक जाएगा तो वो अभी मतलब जो बिग वेल्स है वो अभी इसी वक्त क्यों मतलब अपना माल बेच रही है, वो भी सारी मतलब इतनी क्वांटिटी यहाँ पे 80,000 बीटीसी को क्यों डंप कर रही है। इसके कारण इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है कि मतलब लूजिंग फेथ, जैसे कि उन्होंने एनालिस्ट जी ने यहाँ पे कहा है कि वो अपनी लूजिंग फेथ फेथ हो रही है। क्या पता उनको वो उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग बीटीसी आने वाले टाइम में क्रैश हो सकता है या नहीं, ये अपने अपने उनकी मतलब पर्सपेक्टिव उन्होंने यहाँ पे शेयर की है। इसको आप रिकमेंडेशन की तरह भी मत लेना, मतलब एक बार आपने आर्टिकल पढ़ लिया तो बहुत है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ पे देखें कि पास्ट वीक में कैसे यहाँ पे ईटीएफ में इन्फ्लोस वगैरह रही हैं, तो हम यहाँ पे 21 जुलाई से अगर हम यहाँ पे देखें बीडीसी में, तो हमें लाल लाल निशानी देखने को मिल रहा है। इसके कारण हमें 1,20,000 के पास मार्केट काफी होवर करती नजर आ रही है। मार्केट एक तरह रेंज बाउंड हो चुकी है, ना ही हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ना ही हमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद हमें लास्ट 2 दिन में मतलब थर्सडे एंड फ्राइडे को, सैटरडे संडे तो आपको बताओ ईटीएफ में कोई इन्फ्लोस वगैरह नहीं होते, उस दिन हमें यहाँ पे हरा निशान देखने को मिला है। एंड अगर हम इथेरियम की ईटीएफ फ्लोस की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हरा 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 निशान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हम पिछले से पिछले वीक की भी हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इथेरियम के ईटीएफ में काफी माल यहाँ पे इन्फ्लोस हो रहे हैं। कितने मिलियन डॉलर्स का, $700 मिलियन है, पिछले से पिछले वीक की बात है। एंड 200 300 500 मतलब अगर आप देखो एवरेज देखो तो $200 मिलियन से ऊपर ही यहाँ पे इन्फ्लोस हो रहे हैं। इसके कारण मतलब इथेरियम में काफी ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें हरा निशान देखने को मिल रहा है। मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ यहाँ पे बाउंस हो रही है। बट अगर यहाँ पे आउटफ्लोस वगैरह होते तो इसमें पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो हायर लो भी क्रिएट करेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर यहाँ पे लिक्विडेशन चार्ट का देखें, मैं यहाँ पे 3 डेज यहाँ पे प्रेफर करता हूँ, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी किस किस लेवल पे फंसी हुई है, जो कि एक मेजर लेवल है 1,20,000 उसके अराउंड, तो लिक्विडिटी यहाँ पे फंसी ही हुई है। एंड अगर नीचे की तरफ देखी तो 1,17,000 की तरफ लिक्विडिटी फंसी हुई है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट इस लेवल तक आए, इसके आने के चांसेस थोड़े कम है। वो बात अलग है कि ट्रम्प की कोई अगर मतलब कोई न्यूज़ वगैरह आ गई, उसने आगे कुछ अनएक्सपेक्टेड बोल दिया तो मार्केट यहाँ तक आके लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ भाग सकती है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पे 18 बिलियन 15 बिलियन का राउंड ही चल रहा है, जो कि मैं 2-3 हफ्तों से ट्रैक कर रहा हूँ। 15 और 18 बिलियन का राउंड ही चल रहा है, 15.5 18 के राउंड ही हो रहा है। मतलब एक अच्छी बात ये है कि 18 और 15 बिलियन डॉलर के नीचे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नहीं जा रहा है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ पे एक न्यूज़ की बात करें जो कि कल कल के दिन यहाँ पे आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के इस पेज पे, जो कि है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड बीजिंग में एक्सटेंड टैरिफ पोस्ट बाय अनदर 3 मंथ्स। ये न्यूज़ आ रही है अकॉर्डिंग साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से निकल के आ रही है, क्योंकि वहां पे कोई ट्रेड डील फाइनलाइज एग्रीमेंट नहीं हुआ। उसके कारण वो मतलब सोच रहे हैं कि आगे 3 महीने के लिए वो जो ये ट्रेड डील है वो एक्सटेंड करते हैं। तो अभी इसकी इतनी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी चाइना के एक न्यूज एजेंसी की तरफ से आई। हम यहाँ पे वेट करेंगे कि अगर यूएस की तरफ से कोई नेगोशिएटर आके ऐसा कोई रिमार्क्स देते हैं कि आगे 90 डेज के लिए वो पोस्ट कर सकते हैं, तो देखेंगे। वैसे जो इनकी करंट पोस्ट है, जो उन्होंने मतलब एक दूसरे पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे थे, उस पे जो उन्होंने पोस्ट लगाया वो अगस्त 12 तक है, उसकी डेडलाइन अगस्त 12 तक है, अगस्त 1 तक तो बाकी कंट्रीज के लिए, तो उस टाइम अभी बहुत दिन पड़े हैं, हमें मतलब कोई ना कोई न्यूज देखने को मिल सकती है।
एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें पास्ट वीक जो रहा कैसा रहा बीटीसी में, तो यहाँ पे ना ही इतने गेन्स रहे हैं, ना ही मार्केट इतनी गिरी है, अराउंड 0.41% डाउन ही मार्केट रही है। इथेरियम की बात करें तो हमें 2.5% की रेंज देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लोस काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम यहाँ पे देखें कि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वो कैसा है, एंड अगर आप मैं आपको बता दूं कि जो अलग अलग वेबसाइट होते हैं उस पे अलग अलग यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब सेम ही नहीं होता हर वेबसाइट पे। तो मैं कॉइन मार्केट कैप की ये मतलब वेबसाइट पे देख रहा हूँ तो 67 ग्रीड के पास मार्केट चल रही है। एंड हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो मतलब यहाँ पे जैसे मतलब ये जो मीटर होता है ऊपर ऊपर बढ़ता है, तो यहाँ पे हमें मतलब डंप एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि मतलब हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मतलब एक डंप आती आता है, जैसे जैसे ये मतलब ग्रीड एक्सट्रीम ग्रीड पे जाता है ना, तो डंप आते ही आता है। तो डेट्स इट भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं फ्री ट्रेड्स वगैरह शेयर करता हूँ, कोई पेड ग्रुप नहीं है, ना ही मैं कोई कोर्स सेलर हूँ, ना ही मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो तभी आपको एंट्री मिलेगी। मतलब मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी है, हर बंदा यहाँ पे वेलकम है, अपना पीओवी भी आप शेयर कर सकते हो। सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।